Hello my dear students and Assalamu alaikum. Hello, how are you? And I am Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear students of class 9th, are you ready for this poem? This poem is from your syllabus, A Child's Invocation. इन्वोकेशन मीन्स बच्चे की दुआ या वो दुआ जो हम हर सुबह असेंबली में पढ़ते हैं. एंड दिस पोइट्री इज़ अ वेरी ग्रेट पोएट ऑफ अल्लामा इकबाल. हमारे जो शायर, अज़ीम शायर, बहुत ही ग्रेट पोएट, हमारे अज़ीम शायर गुज़रे हैं और वो बर सग़ीर पाक व हिंद के बहुत ही अज़ीम शायर थे. और उनकी जो मोटिवेशनल शायरी है, उनकी जो पोट्री है वो बहुत ही मोटिवेशनल थी. यानी ऐसी शायरी जो आज़ाद शायरी नहीं है बल्कि उसका कोई सर पैर नहीं होता. कुछ ऐसी शायरी भी होती हैं, कुछ ऐसी पोट्रीज़ भी होती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता. बट अल्लामा इकबाल की शायरी जो थी उसमें जो है वो एक लेसन होता है, एक सबक होता है. आने वाले वक्त के लिए भी बहुत बड़े बड़े लेसन्स उनकी शायरी में मौजूद हैं. जैसे बांगे दरा है और बहुत ही खूबसूरत बुक है बांगे दरा के नाम से. और ये जो पोम है अल्लामा इकबाल की, लब पे आती है दुआ, यानी वो दुआ जो बच्चे असेंबली में पढ़ते हैं और आप लोगों को अच्छी तरह याद भी है. सो आई डिसाइडेड एंड आई सेलेक्टेड दिस पोम बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी मोटिवेशनल पोइट्री ना. ये बहुत ही मोटिवेशनल पोइट्री है, ऐसी पोइट्री जिससे आपको कुछ इसमें आपको कहा जाता है, कुछ लेसन दिए जाते हैं और एक्सप्लेनेशन दी जाती है, समझाया जाता है कुछ बातों को कि हमें अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है. माई लॉन्गिंग कम्स टू माई लिप्स आर सप्लिकेशन ऑफ माइन. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. ओ गॉड मे लाइक द कैंडल बी द लाइट ऑफ माइन. ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. कैंडल शम्मा, और ऐसे जैसे शम्मा जलती रहती है ना, जैसे मोमबत्ती जो है वो रोशनी का काम करती है. वो पुराने ज़माने की बात है जब मोमबत्ती जलाया करते थे. मे द वर्ल्ड्स डार्कनेस डिसअपियर थ्रू द लाइट ऑफ माइन. दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यानी जब मैं दुनिया से दूर हूँ तो अंधेरा हो जाए. और मे एवरी प्लेस लाइट अप विद द स्पार्कलिंग लाइट ऑफ माइन. हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, और जब मैं रोशन हूँ तो मेरे उस रोशनी से हर तरफ उजाला हो जाए ना, और मेरे चमकने से उजाला हो जाए. और मैं जब दुनिया से दूर हूँ तो मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यानी उस वक्त अंधेरा ख़त्म हो जाता है. जैसे बुझा देते हैं ना आप कैंडल को तो अंधेरा हो जाता है, जैसे कैंडल जलाते हैं वैसे ही रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है. मे माई होमलैंड थ्रो माई अटैन एलिगेंस. हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत. हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, यानी मेरे होने से मेरे चमन को, मेरे वतन को मेरे जीनत मिले, यानी रोशनी मिले, अंधेरे ख़त्म हों और वहाँ पर उजाले ही उजाले हों. और ऐसी खूबसूरत जीनत कहते हैं, हसीन बन जाए मेरी दुनिया, मेरी ज़मीन, मेरी सरज़मीन. एज़ अ गार्डन थ्रू फ्लावर्स अटेन एलिगेंस. बिल्कुल इस तरह जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत, और जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत, यानी फूल जब खिलते हैं तो चमन जो बाग है उसकी जीनत फूलों से ही है. फ्लावर्स ना हो ना गार्डन में तो वो बहुत गार्डन बेकार से लगने लगता है. विदाउट एनी फ्लावर्स आपको जो है वो गार्डन यानी चमन आपको अच्छा नहीं लगता ना. जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, फूल है तो गार्डन की जीनत है, अदरवाइज़ गार्डन बहुत ही बेरौनक, डल सा लगेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा ना. मे माई लाइफ लाइक द मौत बी ओ लॉर्ड. मेरी जो ज़िंदगी है वो कैसी हो, ज़िंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब. यानी मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जैसे एक परवाना जो शम्मा के इर्द गिर्द घूमता है परवाने की शक्ल में ना, यानी वो पतंगा जो शम्मा पे फ़िदा होता है, यानी वो रोशनी जिस पर परवाना फ़िदा होता है और जल जाता है. तो मैं भी अपनी लाइफ को इस तरह गुजारूँ और अपनी पूरी लाइफ क्या है, रोशनी को फैलाऊँ. और बिल्कुल परवाना उस शम्मा को जलाने खातिर अपने आप को तो जला लेता है मगर वो शम्मा को बुझने नहीं देता ना. बिल्कुल मेरी लाइफ भी ऐसी लाइफ हो. माई लाइफ लाइक द मौत बी ओ लॉर्ड. ए खुदाया मेरी ज़िंदगी भी वैसी ही हो.
मे आई लव द लैम्प ऑफ नॉलेज ओ लॉर्ड, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। यानी मुझे क्या है, उस लैम्प से, उस शम्मा से, उस नॉलेज से, उस नॉलेज की जो लैम्प है, जो जल रहा है दिया, जो मोमबत्ती या कहना चाहिए वो जल रही है शमा, उससे मुझे मोहब्बत वैसी हो जाए जैसे परवाने को मोहब्बत होती है। परवाना उसके आसपास इर्द गिर्द मंडलाता ही रहता है ना। तो आप ये कह लें कि मुझे भी इस इल्म की शम्मा से, मुझे इल्म से इतनी मोहब्बत हो जाए कि मैं अपनी पूरी लाइफ जो है, अपनी ज़िंदगी है, वो उसी नॉलेज को हासिल करने में गुजार दूँ, चाहे मुझे जलना ही क्यों ना पड़े परवाने की तरह। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, माई सपोर्टिव ऑफ द पुअर माई लाइफ्स वे बी, और मेरी जो पूरी ज़िंदगी हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, और मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो गरीबों, पुअर की सपोर्ट में लग जाए, उनकी हिमायत में, उनकी लाइफ, मेरी पूरी लाइफ जो है वो उनकी ज़िंदगियों पे वफ़ हो जाए। यानी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उन पुअर लोगों के लिए वफ़ कर दूँ। देखें कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस अल्लामा इकबाल की शायरी में, पोइट्री में क्या मैसेजेस हैं। मे लविंग द ओल्ड द सफरिंग माई वे बी, और मेरा क्या हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, गरीबों से मोहब्बत करना। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि दर्दमंदों से, गरीबों से मोहब्बत करना, और मेरा सिर्फ क्या काम रह जाता है कि मैं उन गरीबों से, उन दर्दमंद लोगों की जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मेरी सारी ज़िंदगी गुजर जाए। बेकार, फजूल और ऐसी लाइफ जिसका कोई बेमकसद लाइफ हो ना, बेमकसद लाइफ ना गुजारूँ मैं, ऐसी लाइफ गुजारूँ जिसका कोई ना कोई पर्पज़ हो, कोई मकसद हो। बिल्कुल बेकार ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि एक बामकसद ज़िंदगी गुजारी जाए। ओ गॉड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द ईवल वेज़, और क्या हो मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। ओ गॉड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द ईवल्स वे, मेरे अल्लाह जो है मुझे इस बुराई से हमेशा के लिए बचाना, यानी मैं किसी बुरे काम में ना फंस जाऊँ, मैं गलत रास्ते पे ना चल जाऊँ। प्लीज़ खुदाया मुझे उन बुराई से बचा। शो मी द पाथ लीडिंग टू द गुड वेज़, और नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। यानी इस पोइट्री में क्या कहा जा रहा है, जो अच्छी राह है, जो अच्छा रास्ता है, जो अच्छे रास्ते हैं, वेज़ हैं, उन पर अल्लाह मियाँ मुझे चला, गलत रास्ते पे ना चला। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, देखा आप लोगों ने कि अल्लामा इकबाल की शायरी, अल्लामा इकबाल की पोइट्री, व्हाट अ पोइट्री ना, इतनी खूबसूरत शायरी, मीनिंगफुल, जिसके कोई मायने बेमायने ना हो, बेमकसद शायरी नहीं थी अल्लामा इकबाल की, और बहुत ही मोटिवेशनल शायरी है जिसमें आपको इल्म की शम्मा से मोहब्बत का ज़िक्र है, बताया गया है कि आप किस तरह नॉलेज के लिए पागल हो जाएं, दीवाने हो जाएं, जैसे कि एक परवाना जो है वो शम्मा के गिर्द घूमता रहता है। बिल्कुल उसी तरह आप जो है अपनी ज़िंदगियों को बना लें, और इस तरह के पूरी दुनिया में आपके नाम से आपके उजाला हो जाए, आपके रोशनी फैलाएं आप पूरी दुनिया को। सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, देखा आप लोगों ने कि ये स्टोरी में जो लब पे आती है दुआ बताई गई है, जो आप असेंबली में पढ़ते भी हैं, आपके रिकॉल करने के लिए, मेमोरी को रिकॉल करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पोइट्री को भी शेयर किया जाए आपके साथ। और आई एम श्योर कि ये आप लोगों को पोइट्री बहुत ही मोटिवेशनल लगी होगी, और इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यानी पूरी जो आपको इस पोइट्री में आपको जो कुछ बताया गया है, एक डिटेल कहना चाहिए अपने वतन के लिए और नॉलेज के लिए, इल्म के लिए आप वफ़ कर दें अपनी लाइफ को ना, बेकार, फजूल, टिकटॉक और व्हाटएवर जो भी है अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंकें। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को मेरी वीडियोस और ये माय वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, सी यू लेटर।